शांति। आज 5 सितंबर 2024 के साकार महावाक्य हैं। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप से दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे। बाप वर्षा बाप से वर्षा मिलता है। यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, सुदृढ़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर देते हैं बाबा, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। सुदृढ़ बुद्धि जो होते हैं, वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य है अथवा फॉलोवर्स व जिज्ञासु है। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को। और वह चेले भी देह अभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है। गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत ही फर्क है। यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं की दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तो बाबा कहते हैं, एक गुरु वह है जो सांसारिक है। और किस प्रकार की पालना होती है उनकी? वह उन बच्चों को अपना नहीं मानते, ये बच्चे हमारे हैं। और जो हमारे गुरु है, शिव बाबा सतगुरु, उनकी पालना देखो, वो कितना प्यार करते हैं। उस संबंध से भी तो फर्क हो जाता है दोनों गुरु में। तो यह है सत्य गुरु, जो सच्चा सच्चा सत्संग प्रतिदिन हमें सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं, यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं।
बाबा कहते हैं, ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ। ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं। कहाँ? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए। यहाँ तो हम छी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं। सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ सब पतित रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र। अपवित्र रावण बनाते हैं। यह तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो। असल में राम राज्य में थे, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं, फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे। जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे। अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं, ना तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई झुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं, क्या सुनाया? बाप भी सबको देखते रहते हैं। कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे सुर बच्चे जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबास यादें नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे, यह तो कायदा नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? सुरूर बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। यहाँ तो बाप कहते हैं, और सब कुछ भूल जाना है। पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है, जो पक्के ब्रह्मज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्म तत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रभाव बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो ना सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं, श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं। बेहद में जा न सके, हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से। बेहद का मालिक बन ना सके, राजा रानी कभी बन ना सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं, मैं अधर्म
विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हो। विकार भी अधर्म है ना। इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। तो जैसे कि गीता शास्त्र में लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जी ने एक धर्म की स्थापना की। जब महाभारत युद्ध हुआ, वह युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय अधर्म होने लगा था। तो कुछ बातें आती है, तो जैसे कि द्रौपदी के चरित्र को लेते हैं। जब कुंती ने उनको 5 पुत्रों में बांटा, वह अधर्म नहीं था क्या? एक स्त्री को 5 पुत्रों के साथ रहने के लिए कहा जाता है, उसको क्या कहेंगे? वह अधर्म नहीं है? अगर वह अधर्म नहीं है, तो इस समय फिर इन बातों को बुरा क्यों माना जाता है? यह विचार करने की बात है। दूसरा, कुंती कहती है कि मैं वचनबद्ध हो चुकी हूँ, इसलिए मेरे 5 पुत्रों के साथ द्रौपदी को रहना ही होगा। जिस समय कुंती ने कर्ण का जन्म कराया, उस समय छोटे से बच्चे को पानी में बहा दिया। क्या उसको अधर्म नहीं कहेंगे? नवजात शिशु को पानी में बहाना, वह भी तो अधर्म हो जाता है। तो महाभारत में अगर देखते हैं, अधर्म तो पहले से ही हो रहा था द्रौपदी के साथ। दुर्योधन ने तो बाद में अधर्म किया, लेकिन उससे पहले उनके साथ हो चुका था। जब उनको बांटा जाता है, तो अपराधी कौन? दुर्योधन, या फिर कुंती, या फिर द्रौपदी के 5 पति, या फिर श्री कृष्ण, जिन्होंने इस अधर्म को नहीं रोका? यह अपने से पूछना है। यह वह किस्से है जो महाभारत में आते हैं, तो यह अपने से पूछो, अधर्म क्या है? बाबा कहते हैं भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था। वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। उससे भी जितना हो सके उठते बैठते यह पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहाँ कहाँ भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। यह तो है ज्ञान, जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भव। गीता में भी अक्सर है, परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे। जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है। अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ मामिकम याद करो। भगवानुवाच है ना, परंतु उनकी बुद्धि में है। श्री कृष्ण भगवान, वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? तो जैसे कि कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री कृष्ण जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आत्माओं का बाप हूँ। वो कहते थे मेरे भक्ते। उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं कि मैं विश्व का पिता हूँ या फिर आत्माओं का पिता हूँ। तो जो आत्माओं का पिता होगा वही तो भगवान होगा।
क्योंकि जैसी आत्मा जो देखने में नहीं आती, उसका पिता भी वैसा ही होगा जो देखने में नहीं आता। आत्मा भी निराकार शक्ति, परमात्मा भी निराकार शक्ति। और श्री कृष्ण जी वह देखने में आते हैं, और उनके शरीर में भी एक आत्मा है। अब श्री कृष्ण जी वह शरीर का नाम है। उस शरीर में जो आत्मा है, उसका भी तो बाप कोई होगा। कौन है यह? हम उनसे पूछ सकते हैं। जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, उनको परमात्मा का परिचय दे सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो आत्मा है, उनका भी पिता परमात्मा शिव है। बाबा कहते हैं, तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है, अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है, वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु यह वर्षा तो नहीं कहेंगे। सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही है दो, एक हद के बाप का, दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है। भल सारी प्रजा का वह पिता है। उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। वह खुद कहते हैं, मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। जबकि यह खुद कहते हैं, मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती है। कितनी मारा मारी होती रहती है। कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। सुख के बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं, पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है, बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। दूसरा कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामिकम याद करो। सतो प्रधान जरूर बनना पड़े, यह भी जानते हो। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। कहाँ इतनी करोड़ों आत्माएं और कहाँ 9 लाख। इतने सब कहाँ जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहाँ आई है पाठ बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। इस शरीर के साथ आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पाठ रिपीट कैसे करेंगे? अगर 84 लाख जन्म होते, तो आज कितनी भीड़ होती सारे विश्व में। कहाँ आत्माएं रहती? पीछे के 20-30 वर्षों में इतनी भीड़ बढ़ चुकी है कि रहने का स्थान, खाने की सामग्री उपलब्ध नहीं होती। तो 84 लाख तो बहुत हो जाते हैं। क्या हालत हो जाती इस संसार की? आत्माएं जीवित भी होती कि नहीं होती? शरीर रूपी जो घर है, वो आत्माओं को प्राप्त प्राप्त भी होता कि नहीं होता? क्योंकि मिट्टी कमजोर हो चुकी है 5 तत्वों की। तभी बच्चे जन्म लेते हैं और शरीर छूट जाता है, क्योंकि आत्माओं के ऊपर पाप कर्म है। पाप कर्मों के कारण शरीर रूपी घर आत्माओं को मिलता नहीं। 5 तत्व सहयोग नहीं देते और आत्माएं
शरीर छोड़ देती है। याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए, 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से भी कर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि माँ में कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, हमको शांति चाहिए। तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवता ये निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतिते बनते हैं। तो जो सन्यास धर्म की आत्माएं हैं, उनका संस्कार बन चुका है घर छोड़कर जंगलों में रहने का, इसलिए उनको प्रवृत्ति मार्ग सौंपता नहीं है। उनके हिसाब किताब अवश्य उनको गृहस्थी बना देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही हिसाब किताब चुकतू होते हैं, वो फिर से जंगलों में चले जाते हैं। इसलिए वो सुख को काग विष्टा समान कह देते हैं, क्योंकि वह संस्कार उनका मानने को ही तैयार नहीं होता कि कभी ऐसी भी दुनिया थी जिसमें सुख होता था, क्योंकि वो ये नहीं जानते कभी पवित्र दुनिया भी थी। उनका जन्म ही ऐसी दुनिया में होता है जब अपवित्रता शुरू हो जाती है। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे। फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहां शांति भी थी, सुख भी था। अभी है दुख धाम। फिर बाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं। दुख धाम का विनाश चित्र भी सामने है। बोलो अभी तुम कहाँ खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है। बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहां होते नहीं। यह सब वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। यह पाठशाला है। भगवानुवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है, वहां तो सुख ही होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है, वहां पतित कोई जा ना सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्रे थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटसेल में समझाया जाता है। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज। वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को बढ़ाते हैं, तुम भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं। उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मूंझ जाएंगे, क्योंकि बाबा भी बहुत हो गए हैं। म्यूनि म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूँ, तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूँ। इनको एडॉप्ट किया है, इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों के भी मीठे प्यारे बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भटके, उबासी ना आए। जो सुनते जाए वह धारण होता जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। आज का वरदान है, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले, स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव, स्वराज्य सो विश्व राज्य अधिकारी भव। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी है, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आजकल की बात है, ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं, जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, वही विश्व राज्य अधिकारी बनती है। स्वराज्य यथार्थ जो आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेती है, अपनी कर्मेंद्रियों को अपने अनुसार चलाती है, और जिसकी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में होगी, वही आत्माएं इस सारे विश्व को कंट्रोल कर लेती है। यह अपनी चेकिंग है, हमारी कौन कौन सी कर्मेंद्रियां हमारे कंट्रोल में है और कौन सी नहीं है। जो नहीं है, फिर वैसा ही पुरुषार्थ करना है जिससे कि अपनी कर्मेंद्रियां कंट्रोल हो सके। स्लोगन है, हर सेकंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। हर सेकंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।